बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करन करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित्य कर लीजिए, सत्संग नित्य, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। भगवान श्री राम का उपदेश है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये आसान। जो सत्संग हरि कथा का श्रवण नहीं करते हैं उसका हृदय पत्थर है, पत्थर। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। यह सत्संग कई वर्षों से बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर होता है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सबके यहाँ सत्संग हो भी नहीं सकता। धरती की ऐसी मांग है, वहाँ सत्संग होता है। जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते वो सत्संग कराते हैं। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, परमात्मा के दुलारे, परमात्मा के प्यारे के झोला में रखा हुआ सत्संग।
भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती जी से, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होता है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एकों 12। धन्य घरी, भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजय विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे ही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति जो है अत्यंत प्यारी है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनु पावे। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हम लोग बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। इसी तरह का सत्संग का आयोजन है पूर्णिया जिला वार्षिक महाधिवेशन है, रोस्तमपुर भोटिया है ना, उसी जगह हुआ था। उस सत्संग में हम लोग सम्मिलित थे। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज का उसमें पदार्पण हुआ था। और उस दिन का समय जो है जिला वार्षिक भी है और साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन भी था। उस दिन स्तुति प्रार्थना किए, ध्यान किए, रामायण जी का पाठ हुआ। जिन जिन बाबा को समय मिला वो अपना प्रवचन किए। जब पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज मंचासीन हुए तो मन संचालक महोदय कहते हैं, देखिए आज जो है महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है और उस सत्संग हम लोग सम्मिलित हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करें, हम लोग ध्यान करें कि बाबा की उम्र जो है दीर्घायु हो, अधिक उम्र हो। हम लोग यही मांग करें, गुरुदेव से हम लोग यही मांग करें कि बाबा दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो। ध्यान हम लोग किए। जब बाबा के पास माइक गया तो पूज्यपाद बाबा कहते, देखिए मांग एक परंपरा है, मांग से सब कुछ मिलता है। कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोरी, सब कुछ मांग से होता है। लेकिन मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे लिए जो अभी मांग किया गया, मेरा जन्म कुंडली जो है बनारस के बहुत बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य से मेरा जन्मदिन जन्म कुंडली बनाया गया और उसमें मेरा उम्र जो है 75 वर्ष है। मेरा उम्र क्या है? 75 वर्ष है। और जब से हम सत्संग में लग गए हैं
ज्योतिषाचार्य जो विद्वान पंडित बनाए उसमें 75 वर्ष था, अभी हम 86 को पार कर रहे हैं, 86 वर्ष को पार कर रहे हैं। तो सत्संग में लग गए, सदगुरु को मेरा आवश्यकता है। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं सदगुरु को मेरा आवश्यकता है, परमात्मा को मेरा आवश्यकता है, तो रख रहे हैं और सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है। सत्संग से सब कुछ मिलता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मणी गए भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए। तो हम लोग तो प्रणाम करवे करते हैं, गुरुदेव के सामने सिर झुक जाता है, संत सदगुरु के सामने सिर झुकता है। ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को ले गए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद मिला, जब 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। आनंद कहते बनते, इनके माता पिता ब्राह्मणी आपको प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो मात्र 5 वर्ष का है, आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते उनके माता पिता ब्राह्मणी रोने लगे, बिलख बिलख करके सदगुरु के सामने रो रहे हैं। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए जिससे बच्चे दीर्घायु हो। तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन। उस सत्संग में त्रिपिटक ग्रंथ धम्मपद की चर्चा होगी और प्रत्येक दिन सत्संग में हम उपस्थित रह करके भक्तों को उपदेश करेंगे। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ। अब प्रत्येक दिन वह ब्राह्मण कुमार आगे में बैठकर भगवान बुद्ध को देखते थे और वह प्रवचन सुनते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुने, मतलब 7वें दिन तक वह ब्राह्मण कुमार सत्संग में बैठकर एक टक सदगुरु को देखते रह गए और सत्संग सुनते रह गए। 7वें दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते बनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन जो सत्संग हुआ, 7 दिन तक जो ब्राह्मण कुमार सत्संग सुने, आप इनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 100 सदगुरु महाराज 120 वर्ष तक ये जीवित रहे और 120 वर्ष का लंबी आयु प्राप्त करके भजन भेद लिए सत्संग ध्यान नित्य करते हुए वह ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। इसी जन्म में उनका परम कल्याण। महापुरुष की वाणी है दान का बहुत महत्व है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी गृहपति के द्वारा यह ज्ञान दान हो रहा, सत्संग दान हो रहा। सत्संग योग भाग 1 में वेद मंत्र को पढ़िए। ओम युनिजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का
तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। 2 घड़ी समय लगा करके सत्संग सुन रहे हैं, यह समय दान हुआ। सत्संग करवा रहे हैं, ये ज्ञान दान हुआ, सत्संग दान हुआ। इससे जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान शिव कहते सो धन धन्य प्रथम गति, जाकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। तो नाम के सुमरण अभी सुन रहे थे ना, कितना भजन सुन रहे, सुंदर भजन सुन रहे थे। नाम सुमर नर बाबरे, ऐ पागल नाम का सुमरण करो। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, तृप्ते रह गए। और डॉक्टर को प्रलोभन दे, डॉक्टर आधा राज दे दूंगा, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन करूं, माँ का दर्शन। सिकंदर को महान सिकंदर कहा गया, क्यों? कि सिकंदर मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलु मानव जकरा माय बाप नहीं छे। कहते उस परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, समय लगाना पड़े समय लगाइए, और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। सब कोई कुछ न कुछ दान करते हैं। कोई कुत्ता को देते हैं, कहते कुत्ता को देना कोई दान हुआ, महादान हुआ। कोई गाय को दान रोटी खिलाते हैं, कोई कुत्ता को देते हैं, कोई कौवा को देते हैं, कोई साधु महात्मा का सेवा करते हैं, कोई समय पर माता पिता को समय पर भोजन देते हैं। यह दान हुआ और बहुत बड़ा दान है। इससे आपका धन हमेशा बढ़ते रहेगा, आप हमेशा दीर्घायु को प्राप्त होते रहेंगे। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए जा रहे थे, तो भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में जिनको बना रोटी, तो कोई सत्तू, कोई भुज्जा, कोई भात दे देते थे। एक 5 साल का बालक आया, और दौड़ते हुए बालक आया, क्या करते हैं, वो मिट्टी का ढेला उठा लिया, अब मिट्टी का ढेला लेकर के अब भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल देते हैं, भिक्षा पात्र में दे दिए, और कहते हैं भगवान मुझे राजा बना दीजिए, मुझे क्या बना दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए। और सब जो थे मुस्कुराने लगे। ये बालक भगवान बुद्ध का जो सुंदर भोजन था, मिट्टी डाल करके उस भोजन को अपवित्र कर दिया। यह बालक कहते हैं मुझे राजा बना दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरे जाने के बाद, मेरे गुजर जाने के 2 वर्ष पश्चात तू मगध में जन्म लेगा और तू मगध का सम्राट होगा। तुम्हारा नाम सम्राट अशोक होगा। अशोक, वही सम्राट अशोक बन गए। 2 वर्ष के बाद सम्राट अशोक बन गए, राजा के घर में जन्म ली। ये दान का फल है। तेरे सदगुरु वही सम्राट अशोक बन गए और धर्मात्मा राजा बने। धर्मात्मा राजा अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। अपनी पुत्री को भी नेपाल, लंका भेजे, दूसरे देश भेजते थे और धर्म का प्रचार करने के लिए भेजते थे। आज उनका ख्याति फैला। हम लोग जो समय निकाल करके सत्संग करते हैं, अभी तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कितना लाभ होगा। चित्रगुप्त के डायरी पर सब लिखा हुआ जा रहा है। वो जब चलेंगे
जब इस सुख का अनुभव करेंगे, सुख को भोगेंगे, तब पता चलेगा काश अगर हम और सत्संग कर लेते तो मेरा जीवन मंगलमय हो जाता। काश अगर हम ध्यान भजन कर लेते, अंधकार मंडल का छेदन करते, प्रकाश का दर्शन करते, शब्द के सहारे अगर करते, शब्द के सहारे शब्द को पकड़ करके सचखंड मोक्ष धाम जाते, आज हम परमात्मा बन जाते। परमात्मा बन जाते। परमात्मा बनने का सामर्थ्य बनाने का सामर्थ्य सदगुरु को है। वह सामर्थ्य है। परमात्मा कौन बनेंगे? जो मनुष्य अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे, उसका जीवन मंगलमय होगा। माँ रुक्मणी, माँ सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई शुभ काम है जिस काम के करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं, पति की आयु अधिक होती है, स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं? कोई इसका उपाय है? भगवान कृष्ण के पास तो सब उपाय था, नहीं था? भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। तो भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पुत्र और पति की आयु बढ़े, आई हुई मृत्यु भी टल जाए, मृत्यु आ गई वह टल जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, काशी नगरी में एक देव वर्मा नाम का राजा था। देव वर्मा नाम का राजा था। उनको कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। और अपने राज में अच्छा ढंग से प्रजा का भरण पोषण करते थे। प्रजा का भरण पोषण करते थे, बहुत अच्छे ढंग से करते थे। श्री सदगुरु प्रजा का भरण पोषण करते थे और धर्म पथ पर चलने वाले वो राजा थे। श्री सदगुरु देव वर्मा बराबर पूजा करते थे। समय पर सुबह उठ करके चले जाते थे मंदिर पूजा करने के लिए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जो जा रहे थे, वहां एक झाड़ू लगाने वाली बहन थी, झाड़ू लगा रही थी। सड़क पर झाड़ू नहीं लगाती है, वो झाड़ू लगा रहे थे। जैसे वो देव वर्मा राजा को देखते हैं, अपना मुंह को फेर लिए, मुंह को फेर लिए। जैसे मुंह को फेर लिए, देव वर्मा राजा चले गए पूजा करने के लिए। अब पूजा करके जब आए, सिंहासन पर बैठे, सभासद बैठे हुए थे। उसी समय देव वर्मा राजा कहते हैं, सिपाही सिपाही, वह अमुक स्त्री जो है, जो झाड़ू लगाती है, उसको बुला करके लाओ। तो सिपाही गए बुलाने के लिए। कहते आपको राजा साहब बुला रहे हैं। वह बहन दौड़ती आई, जो होगा मैं सच सच महाराज को कह दूंगी। उसी समय जैसे वो पहुंचे, देव वर्मा राजा कहते हैं, बहन यह बताओ, हम तो प्रत्येक दिन जाते हैं, टहलते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, और तुम मुझको देख करके मुंह क्यों फेर लेती हो? कई बार मैंने देखा। उस समय वो झाड़ू लगाने वाली बहन कहने लगी, महाराज देखिए,
आप जो हमको दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मैं सत्य बता रही हूं, आपको जब देखती हूं ना तो मेरा जतरा खराब हो जाता है, जतरा खराब हो जाता है, क्योंकि आपको कोई संतान नहीं है, इसलिए जतरा खराब हो जाता है। देव वर्मा राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख। अरे हमें कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा मुझको देखने से इनका जतरा खराब हो जाता है। उसी समय सिंहासन पर से उतरे, चले गए हिमालय की तरह चले गए, और वहां जाकर के 1 वर्ष तक भगवान शिव का कठोर तपस्या की, साधना की। साधना करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होते हुए कहते, राजन आप मांगो, आप क्या मांगते हैं? देव वर्मा के मुख से निकला, महाराज मुझे तो कोई संतान नहीं है, कोई संतान, हमको दुख नहीं है, लेकिन कुछ हमारे प्रजागण है जिनको बहुत बड़ा दुख हो रहा है। आप हमको यही वरदान दीजिए कि कम से कम 1 पुत्र हो जाए। भगवान शिव कहते, राजन आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक आपको एक भी पुत्र नहीं होगा। आप दूसरा वरदान जो लेना चाहते हैं ले लीजिए। उसी समय देव वर्मा राजा कहते, महाराज मुझे वरदान अगर देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि कम से कम मुझे 1 पुत्र हो जाए। भगवान शिव फिर आंख बंद करते हैं, और आंख जब खोल देखिए, आपका पुत्र कौन बनेंगे? कोई आपका पुत्र बनने के लिए तैयार ही नहीं है। तब मैं प्रयास करता हूं, मैं अपना ही गण को, मेरा एक गण आपका पुत्र बनेंगे, लेकिन 25 वर्ष तक के लिए, 25 वर्ष तक जीवित रहेंगे। राजा देव वर्मा कहते, 1 दिन के लिए अगर हमको पुत्र हो जाए ना, लोग हमको नहीं संतान नहीं कहेंगे। 1 दिन के लिए हो जाए तो हो जाए, ये तो 25 वर्ष। चलिए वह भी ठीक है। बच्चा पल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और राजा साहब गिन रहे हैं, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, अब 15वां वर्ष चढ़ गया तो शादी कर दिए। अब शादी करने के बाद कोई संतान हो गई, धीरे धीरे 24वां पार कर गए। अब 25वां वर्ष पूरा होने में मात्र 3 दिन समय। राजा साहब 3 दिन से भोजन छोड़ दिए। रानी को भी पता नहीं है। राजा साहब काफी चिंतित है, बच्चे की मृत्यु कैसे होगी, उसके लिए जमराज पहले व्यवस्था कर दिए। एक विशेला सर्प डांस करेंगे, और जैसे वो डांस करेंगे, मेरा 2 जमदूत जाएगा, उसके जीव को खींच करके लाएगा। सब तैयार है, समय पर सब वहां उपस्थित रहेंगे। राजा साहब कई दिन से भोजन नहीं कर रहे। एकाएक राजा साहब के बगल में ही, घर के बगल में ही एक भिखारी था, जिनको 1 पुत्री थी। भिखारी भिक्षाटन करके अपनी लड़की का शादी किया था, लेकिन उनका दामाद जब निकला, 1 नंबर का शराबी दुराचारी निकला, और अपने पत्नी को काफी पीटते थे। अब पत्नी बड़ा सदाचार में, एकाएक अपने पत्नी को वहां से भगा दिए। वह बेचारी रोती बिलखती अपने पिताजी के घर आए। पिताजी भिक्षाटन करके आ रहे थे, बेटी को अंदर ले गए। बेटी बताओ, रोने लगी, अपना दुखड़ा सुनाने लगी। यहां आए, पुत्र रत्न को जन्म दिए, एक लड़का उनको हुआ, भिखारी की लड़की को। अब वो 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से भूखी, किसी प्रकार का भोजन का व्यवस्था
नहीं, भिखारी जहां भी जाते थे कोई उनको देते ही नहीं थे, बराबर आते कहां से देंगे। एकाएक वह लड़की कहने, बाबूजी आज अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने पुत्र को ही खा जाऊंगा, पुत्र को खा जाऊंगा। भिखारी बिलख बिलख करके रोने लगे, इतनी भूख की क्षुधा है, मेरी बेटी को भोजन नहीं मिल रहा है। वो विचार करते राजा साहब के पास तो कभी नहीं जाते हैं, आज राजा साहब के पास जाते हैं। जैसे राजा साहब के पास आए, रानी थी, रानी कहते मां भिक्षा दो। रानी दौड़ करके घर गए, अपने पतोह से कहती बेटी कोई भोजन है? तो पतोह कहेगी माँ जी बाबूजी के लिए मैं 56 प्रकार का भोजन बनाया, 56 प्रकार का व्यंजन है और थाल में परोसा हुआ है। बाबूजी नहीं खाए, बाबूजी कहते बाद में खाऊंगा। एक काम कीजिए माँ जी, यह भोजन भिखारी को ही दे दीजिए, भिखारी को दे दीजिए। जब बाबूजी भोजन मांगेंगे तो मैं गरम गरम बना करके फिर बाबूजी को भोजन दूंगी। वो रानी क्या किए, वो भोजन लेकर के भिखारी को दे दिए। अब भिखारी भोजन लेकर के जब गए, जैसे अपने बेटी को देते हैं, भोजन को देखकर तो प्रसन्न हो गए कि राजा के लिए परोसा गया 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन था, पूरा भोजन था। जैसे अपने बेटी को देते हैं, बेटी निकाल करके अपने पिताजी कहते बाबूजी पहले आप खाइए। उनके पिताजी कहते बेटी पहले तुम खाओ, कई दिन से भूखी हो, कितना खाओगी नहीं खाओगी, अरे और हम भोजन का व्यवस्था करेंगे, लेकिन बेटी तू पहले खा ले। लेकिन वो पहले पिताजी के लिए निकाल दिया। यहां समय जो है आज 25वां वर्ष पूरा हो रहा है। सर्प दंश करने के लिए बिछावन पर चढ़ गए, राजकुमार सोया हुआ है, 2 जमदूत खड़े हैं उनके आत्मा को खींचने के लिए। जैसे वो भोजन करती है, एकाएक उनके मुख से निकलता है, हे प्रभु हे ईश्वर, जिन मां के द्वारा यह दिया हुआ भोजन है, जिन बहन के द्वारा यह दिया हुआ भोजन है, हे प्रभु उस मां के पुत्र का रक्षा करना। जिस बहन के द्वारा यह दिया हुआ भोजन है, हे परमात्मा हे ईश्वर, उस बहन के सुहाग का आप रक्षा करना। कई बार जो आह निकला, हृदय से निकला, जिस तरह से आह निकलता है, और उनके पति को दीर्घायु कर दो, उनके पुत्र को दीर्घायु कर दीजिए प्रभु, यही तो मांग कर रहे हैं। समय पूरा हो रहा, भोजन किए, उधर एक आशीर्वाद मिला। अब जो सर्प डांस करने के लिए गए, अब वो टस से मस नहीं करे, बिछावन पर चढ़ गए, अब 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनमें शक्ति नहीं है कि फन उठाकर उनको डांस करेंगे। जमदूत कहते विलंब क्यों करते हो, समय हो गया है, डांस तो करो। सर्प कहते हैं हम में वह शक्ति नहीं है कि हम इनको डांस कर सकते, मेरे पास शक्ति नहीं है। अब उतरने की भी शक्ति नहीं है, आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं है। होते होते समय टल गया। दोनों जमदूत जमराज के पास गए, कहा महाराज वो तो सर्प जो है वो डांस करता ही नहीं है, डांस करेगा तब तो हम लाएंगे। अब तो खलबली मच गई। विधि का विधान जो है ये तो समय टल गया। उसी समय जमराज दौड़ते भगवान शिव के पास आते हैं, कहते भगवान मृत्यु देवता तो आप है, हम तो निमित्त मात्र है। बालक का जो है मतलब वह आयु जो है जो 25 वर्ष पूरा होकर के अब कुछ समय और आगे बढ़ गया है, कोई उपाय तो कीजिए जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाए। उसी समय भगवान शिव कहते हैं हे जमराज कुछ आप अपना आशीर्वाद दीजिए, कुछ हम आशीर्वाद देते हैं। जब कुछ उम्र बढ़ ही गया, उस बच्चे का उम्र दोनों मिल करके 110 वर्ष कर दे, दोनों मिल करके 100 वर्ष उनका उम्र कर दे। ये दान का फल श्री सदगुरु। कोई भिखारी आते उनको दान देते हैं बड़ा श्रद्धा से, माता पिता को, सास ससुर को, पति को
समय पर आप सुंदर सुंदर भोजन, गरम गरम पानी जारे सम्मान के दीजिए, अग्नि का सेवन करवाइए और समय पर उनको भोजन दीजिए। उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद आपको, आपके जीवन को मंगलमय कर देगा। जैसे उस मां के मुख से, पिता के मुख से आशीर्वाद निकला, जाहो बेटा तो सब दिन सुखे से रहवा, जाहे बेटी तो सब दिन सुखे से रहवा, कभी दुख के मुख नहीं देखे पर तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। योग वासिष्ठ में भगवान राम वशिष्ठ का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। कल माँ सरस्वती का विसर्जन था, प्रतिमा का विसर्जन था। माँ सरस्वती की विसर्जन कभी होने वाली है। सबके अंदर माँ है, वह माँ अंतः सलीला है। कहाँ है? उस माँ का ध्यान करने के लिए हम लोग को कहते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर असंध्या करो नित्य। भाई अभी जो कुंभ स्नान चल रहा है ना, जो गए बहुत बड़े भागशाली ने श्री सदगुरु, और जो नहीं गए अभी मनसा बना कहियो चलिए जब श्री सदगुरु। यहाँ भी सत्संग कर तो भी भागशाली है। भगवान सत्संग योग को पढ़िए, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 को पढ़िए। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा, श्री सदगुरु, हे ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले। 1000 अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। आज जो किए, किसी का अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। राजा सगर का भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं, भगवान श्री राम का भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हो गया। वह बड़े बड़े वीर को लब कुछ छक्का छुड़ा दिए, सबको बंदी बना ली, धाराशाही कर दी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, तब अश्वमेध यज्ञ सफल होता है। तो कोई कहते कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले। जो इतना करते हैं, जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कहाँ करते हैं? दृष्टि को कहाँ टिकाते हैं? भौहों के बीच में जो टिकाते हैं, आधा पल भी अगर उसका मन ठहर गया, इनका जो फल होगा, इसके फल के बराबरी में वह 16वां अंश भी फल उसमें नहीं होगा। कोई गंगा सागर में स्नान कर ले, मणिकर्णिका को प्रणाम करके दान करे, लेकिन जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभालू रे। जो इसमें थोड़ा भी मन को ठहराता है, इसके बराबरी में 16वां अंश भी उसका फल नहीं होगा जो इससे फल होगा। तो हम लोग सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें, यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः अपराह्न सत्संग जो है 1:30 बजे से भजन सब होगा, सत्संग होगा, प्रवचन होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। समय पर आएंगे, आप लोग भी गाएंगे श्री सदगुरु महाराज की जय। क्लास में भजन